सबसे बेहतरीन उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैदान में उतारा है। और जिन्होंने ये सारा किया, जिन्होंने ये साजिश रचाई, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को तितर बितर किया, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिला। वो इलेक्शन से पहले ही मैदान छोड़ के भाग गए और कहा कि हम यहां किसी और की मदद करेंगे। अब जब ये इलाका, मतलब जब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी, हमें अपना अंदाजा था कि हमारा मुकाबला जो है वो बीजेपी के साथ होगा। यहां तक कि जो मीडिया के मेरे दोस्त हैं, इन्होंने भी लगभग तय किया था कि यहां अगर मुकाबला होगा तो बीजेपी के साथ होगा। लेकिन देखिए सियासत में क्या हो जाता है। इस इलेक्शन में अब हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला उस सियासी तंजीम से है जिसको 2019 के बाद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने स्टेज पे बिठा के उनको दोबारा एक आवाज दी, उनको सियासी स्पेस दी। इस बात के बावजूद कि मेरे साथी जो यहां बैठे हैं ये हमेशा शिकायत करते थे, ये आते थे फारूक साहब के पास, कहते ना मत चलाइए इन लोगों को, मत लाइए इन लोगों को अपने साथ, मत लीजिए तस्वीर ये पीडीपी वालों को और बाकियों को अपने साथ, इससे हमें फील्ड में नुकसान होगा। और फारूक साहब ये कहते थे कि मुझे जमात का नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में सोचना है, मुझे मौजूदा हालात के बारे में सोचना है। उनकी हमेशा कोशिश रही कि आप एक साथ मिलकर जो है हालात का मुकाबला करें। अब हम इंडिया अलायंस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस में कौन है? हम हैं, कांग्रेस है, बाकी पार्टियां हैं। अब यही कलम दवाब वाले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ उंगली उठा के कहते हैं कि हम खुदगर्ज हैं। और खुदगर्जी किस तरह कि हमने तीनों सीटों से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। महबूबा मुफ्ती जी और उनकी पार्टी इस पीएचडी में आए या इंडिया अलायंस में आए बीजेपी को हराने के लिए या आपके जज्बातों को तर्जुमानी करने के लिए, तो फिर ये सीट क्या मायने रखती थी? उन्होंने अपने ही इलेक्शन में कैंडिडेट उतारने से यह साबित किया कि उन्होंने हमारे साथ रिश्ता इसलिए नहीं जोड़ा कि वो हालात से लड़ना चाहती थी। उन्होंने अपना रिश्ता इंडिया अलायंस के साथ इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि वो बीजेपी का मुकाबला करना चाहती थी। उन्होंने सीधा सिर्फ इसलिए ये रिश्ता बनाया क्योंकि कहीं ना कहीं से वो मैंडेट उनसे हासिल करना चाहती थी। और इसलिए आज मुकम्मल उनका हमला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जगह जगह तकरीर में अगर वो निशाना बनाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाती है। अरे महबूबा जी, हमें निशाना बनाने से पहले आप अपनी बात तो करिए। आप 87 की बात करते हैं, चलिए ना, 87 के बाद कई सारे इलेक्शन हुए, लोगों ने जो फैसला करना था 87 के बारे में वो उन्होंने कर लिया। आप टास्क फोर्स की बात करते हो, अरे टास्क फोर्स में तो हम बाद में आएंगे, आप पहले आज की बात करिए। जो पिछले साल अदालत में यासीन मलिक के खिलाफ आपकी बहन ने जो है गवाही दी, उसकी बात करिए आप, उसमें आप खामोश क्यों है? उसमें आप खामोश क्यों है? कम से कम वो समझाइए लोगों को, क्या मजबूरी थी आपकी